यदि धरण के किसी भी भाग में कोई बल नहीं लग रहा है तो उस भाग में नमन आघूर्ण का मान सरल रेखीय ढंग से बदलेगा। धरण में जिस स्थान पर नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है वह बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। नमन आघूर्ण का मान धरण के नति परिवर्तन बिंदु स्थान पर शून्य होता है। धरण में नमन आघूर्ण परिवर्तन की दर का मान कर्तन बल के बराबर होता है। यदि धरण के किसी भाग में समवितरित भार यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल लगता है तो उस स्थान पर सरल रेखीय ढंग से कर्तन बल का मान बदलता है। धरण में कर्तन बल तथा नमन गुण यानी बेंडिंग मोमेंट अनुप्रस्थ बल के कारण उत्पन्न होते हैं। जब धरण में केवल नमन प्रतिबल उपजता है तो वह शुद्ध या सरल नमन प्योर बेंडिंग कहलाता है। किसी पिंड का संपूर्ण भार गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। वह बिंदु जहाँ किसी क्षेत्रफल का सारा प्रभाव संकेंद्रित होता है क्षेत्रफल केंद्र सेंटर ऑफ एरिया कहलाता है। किसी सर्वासगम पदार्थ का गुरुत्व केंद्र तथा परिकेंद्र दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। किसी वृत्ताकार काट के जड़त्व आघूर्ण को πd⁴/64 से ज्ञात किया जाता है। किसी वृत्ताकार खंड का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण का मान πd⁴/32 होता है। ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण IZ बराबर IXX प्लस IYY अर्थात IZZ बराबर πd⁴/64 प्लस πd⁴/64 अर्थात IZZ बराबर πd⁴/32 होता है। जड़त्व आघूर्ण की इकाई सेंटीमीटर/4 होती है। धरण में नमन प्रतिबल सतह की लंबाई की दिशा में उत्पन्न होता है। धरण में तनाव तथा संपीड़न दोनों ही अवस्थाओं में यंग मापांक E का मान समान होता है। किसी धरण की सामर्थ्य का पता कर्तन तथा नमन प्रतिबल से लगाया जाता है। किसी धरण की दृढ़ता का मान यंग मापांक E तथा उनके जड़त्व आघूर्ण I के गुणनफल के समानुपाती होता है अर्थात नमन दृढ़ता बराबर E×I। यदि किसी शुद्धालंब धरण के केंद्र पर संकेंद्रित भार लगता है तो धरण में अधिकतम विक्षेप का मान y बराबर WL3/48EI होता है। कैंटिलीवर के सिरे पर संकेंद्रित भार आ रहा है तो अधिकतम संकेंद्रित ढलान का मान थीटा बराबर WL²/2EI होगा। यदि कैंटिलीवर धरण पर समवितरित भार W आ रहा हो तो धरण में अधिकतम विक्षेप का मान WL⁴/8EI होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आयलर का नियम जिनकी लंबाई उनके व्यास का 30 गुने से अधिक हो प्रकार के कॉलम के लिए लागू होता है। वह कॉलम जिसके दोनों सिरे कब्जेदार हो तो आयलर का बहकाव सूत्र π/2EI/l² होता है। यदि एक सिरा बद्ध तथा दूसरे सिरे पर कब्जेदार हो तो आयलर का बहकाव का भार सूत्र 2π/2EI/l² होगा। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्धालंब धरण पर यदि समवितरित भार लगा हो तो अधिकतम ढलान का मान थीटा बराबर WL/3/24EI प्रत्येक सिरे पर होगा। यदि प्रास धरण पर समवितरित भार आ रहा हो तो प्रास धरण में अधिकतम ढलान का मान थीटा WL/3/6EI होगा। छोटे कॉलम के लिए तन्यतानुपात का मान 30 से कम होता है।
एक सिरा बद्ध तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र कॉलम का बहकाव भार का मान पाई स्क्वायर 2EI/4 स्मॉल l स्क्वायर होगा। शाफ्ट का न्यूनतम व्यास 25 mm होगा। शाफ्ट का अधिकतम बल आघूर्ण का मान 1.25 × औसत बल आघूर्ण होता है। किसी ठोस शाफ्ट के लिए शाफ्ट की मरोड़ विकृति का मान Q²/4G × शाफ्ट का आयतन होता है। जब आबद्ध धरण पर किसी बिंदु भार आ रहा हो तो नमन आघूर्ण के आधार पर आबद्ध धरण शुद्धालंब की अपेक्षा 2 गुना अधिक मजबूत होता है। किसी आबद्ध धरण का कड़ापन शुद्धालंब धरण की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। यदि आबद्ध धरण पर संवितरित भार लगा हो तो उसके केंद्र पर अधिकतम नमन आघूर्ण का मान WL²/24 होगा। यदि आबद्ध धरण पर संवितरित भार आ रहा है तो धरण के दोनों सिरों पर नति परिवर्तन बिंदु का मान 0.211 स्मॉल l होगा। जब आबद्ध धरण पर संवितरित भार आ रहा है तो नमन आघूर्ण के आधार पर आबद्ध धरण शुद्धालंब धरण की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक मजबूत होगा। यदि आबद्ध धरण के पूर्ण लंबाई पर संवितरित भार आ रहा है तो धरण में अधिकतम विक्षेप का मान WL/4/384 EI होगा। यदि संवितरित भारित अवस्था में आबद्ध धरण शुद्धालंब धरण की अपेक्षा 5 गुना कड़ेपन वाली होती है जब आबद्ध धरण पर संकेंद्रित भार लगा है तो आबद्ध धरण का अधिकतम विक्षेप का मान WL/3/192 EI होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आबद्ध धरण शुद्धालंब धरण के अपेक्षा 4 गुना कड़ेपन वाली होगी। धरण पर संकेंद्रित भार लगा हो। शुद्धालंब धरण पर यदि संवितरित भार लगा है तो अधिकतम ढलान का मान WL3/64 EI होगी। यदि किसी उपांग पर अच्छी तनन भार लगता है तो उसमें उत्पन्न सामान्य प्रतिबल का अधिकतम कर्तन बल के बराबर होगा। आयतनिक विकृति यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान 4D/2TE कोष्ठक में 5/2 - 2/m होगा। संयुक्त छड़ का उसके स्वयं के भार के कारण उसके लंबाई में PL/A × EX × AY × EY वृद्धि होगी। विरूपण छड़ रिफॉर्म बार को लटकाए जाने पर स्वयं के भार के कारण उसके लंबाई में वृद्धि का मान 4PL/πE से ज्ञात किया जाता है। किसी ठोस शाफ्ट में अधिकतम प्रतिबल 16T/πd³ उत्पन्न होगा। यदि L लंबाई वाली धरण में नमन आघूर्ण का मान स्थिर है तो संचित विकृति ऊर्जा का मान mL²/2EI होगा। यदि किसी शाफ्ट का बल युग्म T तथा नमन आघूर्ण m हो तो अधिकतम नमन प्रतिबल तथा कर्तन प्रतिबल के बीच अनुपात 2m/T होगा। यदि किसी कॉलम की दोनों सिरे बद्ध हैं तो उसकी समतुल्य लंबाई 0.5 × प्रभावी लंबाई होगी। मध्यम कॉलम के लिए तन्यता अनुपात का मान 30 से 120 के मध्य होता है। शुद्धालंब धरण जिनके मध्य भाग पर समान भार लगा है, यदि कोई उसकी चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए, धरण के विक्षेप में ½ गुना वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी आयताकार धरण खंड पर जिस पर समान भार लग रहा है, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो विक्षेप का मान 8 गुना हो जाएगा। यदि प्रास धरण पर संवितरित भार लग रहा है तो उसका नमन आघूर्ण आरेख प्रवलयाकार होगा।
यदि प्राच धरण के स्वतंत्र सिरे पर बिंदु भार कार्य कर रहा है तो नमन आघूर्ण आरेख त्रिभुजाकार होगा। आयलर का सूत्र लंबे कॉलम के लिए प्रयोग किया जाता है। तनुतानुपात का मान कॉलम के खंड का क्षेत्रफल तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात लिया जाता है। यदि किसी कॉलम की दोनों सिरों को बद्ध कर दिया जाए तो समतुल्य लंबाई कैपिटल एल तथा वास्तविक लंबाई स्मॉल एल के बीच संबंध कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल बटे 2 होगा। छोटे कॉलम सीधे प्रतिबल द्वारा विफल होते हैं। लामी का सिद्धांत मोटे बेलनाकार खोल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी पतले बेलनाकार खोल का विकल्पन हुक प्रतिबल के आधार पर किया जाता है। यदि पतले बेलनाकार खोल में आंतरिक दाब P हो तो अधिकतम अनुदैर्ध्य प्रतिबल P×D/4T होगा। ब्रेक तथा क्लच में स्प्रिंग का प्रयोग बल को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यदि किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट का कर्तन प्रतिबल टाउ है तो शाफ्ट में संचित विकृति ऊर्जा का मान τ²/4C × शाफ्ट का आयतन होगा। किसी शुद्धालंबित धरण जिस पर बिंदु भार लगा है का अधिकतम विक्षेप का मान धरण के मध्य पर होगा। यंग मापांक का मान सीधे प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात होता है। जब किसी अवयव पर भार लगाते समय यदि किसी अवयव पर भार बढ़ाते जाते हैं तो उसमें विकृति ऊर्जा टाउ पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू V/2E के रूप में संचित होगी। कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति का अनुपात कर्तन मापांक कहलाता है। SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई kg/cm² होती है। प्रत्येक पदार्थ हुक के नियमों का पालन प्रत्यास्थ सीमा में यानी इलास्टिसिटी लिमिट करता है। बाहर निकली धरण का प्रतिनमन बिंदु अवलंबों के बीच में पर होता है। धरण की सामर्थ्य परिच्छेद की आकृति मापांक Z पर निर्भर करती है। शाफ्ट में अपरूपण प्रतिबल का मान न्यूनतम अक्ष पर होता है। एक शुद्धालंब धरण जिसके दोनों सिरों से L/3 दूरी पर संकेंद्रित भार W लग रहा है तो अधिकतम आघूर्ण का मान W×L/3 होगा। यंग मापांक तथा स्थूल मापांक के बीच संबंध E बराबर 3 K कोष्ठक में 1 - 2 म्यू होता है जहाँ म्यू पॉइजन अनुपात होती है। यदि किसी आयताकार छड़ की लंबाई स्मॉल l तथा चौड़ाई स्मॉल b और मोटाई स्मॉल t हो तो अच्छी खिंचाव बल P लगा हो तो आयतन विकृति स्मॉल e कोष्ठक में 1 - 2/m होगा। आयतनिक विकृति आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात होता है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक संयुक्त छड़ पर कॉपर तथा स्टील को जोड़कर बनाया गया तथा उसे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो कॉपर में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। यदि किसी छड़ को 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा किया जाए तो उसमें तनन प्रतिबल होगा। मापांक अनुपात उनके प्रत्यास्थ मापांक का अनुपात होता है। ढलवा लोहे के लिए तनुतानुपात 0.286 होता है। यदि किसी गोली वृत्ताकार धरण का व्यास d तथा लंबाई में विकृति P/E और पार्श्व विकृति 2P/ME
हो तो आयतन विकृति कोष्टक में P/E माइनस 2P/mE होगा। किसी पदार्थ पर बार बार भार लगाकर उसकी प्रतिरोधकता में कमी को फटीग कहा जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पहले तार के रूप में खींचा जा सके तन्यता कहलाता है। पाइजन अनुपात का मान पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि किसी पदार्थ के पराभव बिंदु से आगे भारित किया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात दृढ़ता मापांक कहलाता है। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। किसी धरन की सामर्थ्य आकृति मापांक पर निर्भर करता है। अभिकल्पन हेतु शाफ्ट पर अधिकतम बल आघूर्ण इसके औसत से बधा 25 से 30% तक अधिक लिया जाता है। शाफ्ट में अधिकतम कर्तन प्रतिबल परिधि पर होता है। यदि किसी वर्ग की भुजा A है तो उसकी जड़त्व आघूर्ण का मान A⁴/12 होगा। शाफ्ट में सामान्यतः नरम कार्बन स्टील इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यदि धरन के संपूर्ण लंबाई पर नमन आघूर्ण का मान स्थिर हो तो विकृति ऊर्जा का मान m/2L/2EI होगा। आकस्मिक भार की दशा में क्षण पदार्थ में उपजी प्रतिबल तीव्रता का मान उसी भार का धीरे धीरे लगाने की अपेक्षा दोगुना अधिक होती है। यदि प्रतिबल P तथा यंग मापांक E और खंड का आयतन V हो तो खंड में एकत्रित ऊर्जा का मान U बराबर P² V/2E होगा। आकृति मापांक की इकाई सेंटीमीटर³ होती है। नमन समीकरण m/I बराबर F/y बराबर E/R होगा। वे खोल पतले खोल कहलाते हैं जिसमें दीवार की मोटाई उसके व्यास से 1/20 से कम होता है। धरन का प्रभावी विस्तार दो आलंबों के बीच की दूरी होती है। इस्पात का घनत्व 7850 kg/m³ होता है। मृदु इस्पात का ब्रिनेल कठोरता की संख्या 130 होती है। अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात सुरक्षा गुणांक कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है प्रत्यास्थता कहलाता है। पदार्थ के जिस गुण के कारण वह झटकों या घातों का विरोध करता है कड़ापन कहलाता है अर्थात स्टिफनेस कहलाता है। रेखीय विकृति तथा कर्तन विकृति कर्तन विकृति का 1/3 गुना होता है। यदि किसी पदार्थ का यंग मापांक E तथा आयतन मापांक K व पॉइजन अनुपात का मान 1/m हो तो उसकी संबंध E बराबर 3K कोष्टक में 1 - 2/m होगा। पाइजन अनुपात का मान पार्श्व विकृति एवं लंबाई में विकृति का अनुपात होता है। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल तीव्रता उसके कारण उत्पन्न हुई विकृति के सीधे समानुपाती होती है। इंजीनियरिंग कार्यों में सामान्यतः सभी प्रकार का पदार्थों का प्रयोग प्रत्यास्थ के रूप में किया जाता है। मुख्य समतल पर कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है। यदि किसी पदार्थ का प्रत्यास्थ यंग मापांक E स्थूल मापांक K तथा पॉइजन अनुपात μ हुए तो E बराबर 3K कोष्टक में 1 - 2μ संबंध होगा। यदि किसी प्रिज्माकार छड़ की सभी मापें 2 गुना कर दिया जाए तो अधिकतम प्रतिबल का मान उसके स्वयं के भार का 2 गुना अधिक बढ़ जाएगा। किसी पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा हुक प्रतिबल के बीच अनुपात 2 है। पाइजन अनुपात का सीमा मान 0 से 0.5 होता है। यदि पदार्थ के सभी गुण सभी अवस्थाओं में समान है तो वह आइसोट्रोपिक कहलाती है।
जब किसी उपांग पर अच्छी तरह भार लग रहा है तो अधिकतम सामान्यतः प्रतिबल का मान अधिकतम कृत्रिम प्रतिबल का 2 गुना होगा।